गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस टर्म का, और यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे क्वेश्चन होंगे, इसमें बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मार्किंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे इसमें। ठीक तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले सबसे बात हमको तीन चीज़ें जाननी है। तो उसमें पहले है कि जो हमारी एंगल टेबल है, ठीक है, उसमें साइन, कॉस और टेन, इन तीनों की हमको पता होनी चाहिए, कौन कौन से, ज़्यादा नहीं, केवल तीन वैल्यू। ठीक है, 30, फिर 45 और फिर 60, ये तीनों के हमको याद होनी चाहिए इनमें। ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं है, बस इन तीनों के। तो साइन 30 हाफ होता है, ठीक है, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। ठीक, ऐसे ही कॉस कॉस में इसका उल्टा हो जाता है साइन का, ये सेम रहता है और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टेन 30 1/√3, 1045 1 और 1060 √3। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ कि जैसे ये हमारी आँख है। ठीक है, ये हमारी आँख है और ये कोई टावर बोल सकते हैं या पोल भी बोल सकते हो, कुछ भी है, ट्री भी हो सकता है। तो जब हमारी आँख से इसके टॉप पे, जब हम अपनी आँख को ऊपर की तरफ, यानी ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई, ठीक है, इस लाइन के ऊपर की तरफ जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी आँख और इसके बीच में, ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है, हमारी आँख ऊपर की तरफ देख रही है वो, और ये जो इमेजरी लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ से हमारी आँख यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से हम नीचे को देख रहे हैं। ठीक है, यानी जो इमेजिनरी लाइन है, इससे हम नीचे को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे को देख रहे हैं, और आपको पता है कि ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो ये टावर हो गया, इसकी हाइट हमको पता नहीं है, तो हम एच मान लेते हैं। और बोल रहा है कि ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ये इसके फुट से 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है। ठीक है, और इसके टॉप से इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको ये हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमको बेस बेस दिया है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसका होता है, बेस और परपेंडिकुलर का 10 का होता है। ठीक है, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, तो किसका होता है 10 का, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो AB अपॉन BC। तो 10 एंगल है थीटा कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू AB कितना H और BC कितना 20। ठीक है, तो 1060 कितना होता है √3 इक्वल टू H/20, इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H इक्वल टू 20 √3, इतना मीटर आ जाएगा इसकी हाइट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो उसमें क्या बोल रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक है, और इसमें जो एंगल दे रखा है हमको 45 दे रखा है। ठीक, तो हमको बोल रहा है कि टावर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपके स्लाइड में आपने देख लिया होगा, तो उन्हीं 15-15 क्वेश्चन में से आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो फिर वही ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC नाम दे दिया, फिर ये भी वही है परपेंडिकुलर और बेस का, तो 10 थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, तो 1045 इक्वल टू 10 अपॉन, ये हमको पता नहीं है तो BC नाम दे देते हैं, तो 1045 1 इक्वल टू 10 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दीवार है, ठीक है, उसमें एक लैडर है, सीढ़ी, ठीक है, जो कि दीवार पे टिकी हुई है और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो सीढ़ी दीवार के फुट से कितना मीटर दूर है, 9.5 मीटर दूर है। तो क्या बोल रहा है कि इसकी लैडर की जो है लेंथ हमको बतानी है। ठीक है, एक्स नाम दे दिया हमने इसको ABC। तो फिर वही इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो अब की बार क्या है, बेस और हाइपोटेनस का है, तो किसका होता है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना है BC अपॉन AC, तो कॉस थीटा यानी कॉस 60
इक्वल टू बी सी हमको कितना 9.5 और ए सी एक्स है, ठीक है। तो cos 60 कितना होता है cos 60 होता है आपका हाफ इक्वल टू 9.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 9.5 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो गया 19, ठीक है, 19 मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक टावर है और ये उसकी शैडो हो गई, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो टावर की लेंथ हाइट मतलब और जो शैडो की लेंथ है इनमें रेशियो हमको दे रखा है, कितने का रेशियो दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 और √3 का रेशियो, ठीक है। तो 1 और √3 का रेशियो, तो इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, 1x या एक्स ही बोल सकते हैं इसको, अरे √3। तो बोल रहा है कि यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये। तो बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है हमको, ठीक है, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। फिर वही इंट्रेंगल ABC, तो टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, तो टेन थीटा बराबर x अपॉन √3x, ठीक है। तो x से x कट गया तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √3, ठीक है। तो 10 में 1 अपॉन √3 कितने की वैल्यू होती है, तो टेन थीटा इक्वल टू ये होती है 10 30 की, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ऐसा भी कर सकते हैं, √3 यहाँ मैंने यहाँ की बजाय यहाँ ले लिया, ठीक है। तो हाइट √3 थी और ये 1 था, ठीक है। तो आप ऐसे में भी कर सकते हो, तो वैसे में आ जाएगा आपका √3 अपॉन 1, तो वो √3 आ जाएगा, तो √3 कितनी की वैल्यू होती है 60 की वैल्यू, ठीक है। तो आपका वो एक और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टावर है, बोल रहा है उसकी हाइट और उसकी जो शैडो है वो दोनों बराबर है, यानी इसकी हाइट जितनी है उतनी उसकी शैडो भी है, ये एक्स एक्स ये बराबर है। तो इस केस में पूछ रहा है वो कि एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो फिर वही टेन थीटा, यहाँ पे थीटा बनेगा, तो AB अपॉन BC, तो टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन एक्स, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1। तो टेन थीटा में 1 कितने की वैल्यू होती है 1045 की, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है या कुछ भी है टावर, और उसके फुट से 4 किलोमीटर या 4 मीटर और दूसरा 9 मीटर पे 2 पॉइंट है, ठीक है। ये 4 मीटर पे है और ये 9 मीटर में है, ये 4 मीटर और ये 9 मीटर में, ठीक है। और बोल रहा है कि इनमें दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर बतानी है हमको, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का है ये 16वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक को अगर हम थीटा माने तो एक को हम 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो और फिर ये ट्रेंगल को नाम दे दिया ABC और ये D, ठीक है। तो पहले छोटे वाले में आ जाओ ABC में, ठीक है। तो इन ट्रेंगल ABC, तो टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, तो टेन थीटा बराबर AB कितना H और BC कितना 4, ठीक है। इसको छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ABD, ठीक है, ABD। तो इसमें भी फिर टेन टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन अब लगेगा BD, ठीक। तो टेन थीटा की जगह रख देंगे हम 90 माइनस थीटा इक्वल टू ABH और BD 9, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा इक्वल टू H अपॉन 9, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या है टेन थीटा इधर है कॉट थीटा इक्वल टू इधर है H अपॉन 4 और इधर है H अपॉन 9, ठीक है। तो टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी टेन थीटा इक्वल इंटू कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं इक्वल टू H इंटू H स्क्वायर अपॉन 4 9 36, 10 से 10 कट गया, तो यानी H स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1 आ गया। तो H स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये आ गया आपकी 6 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 100 √3 मीटर, और बोल रहा है कि उस टावर के फुट से 100 मीटर दूर कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे हमको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर वही इन ट्रायंगल ABC, नाम दे दिया इसको ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो 10 लगेगा, टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, तो टेन थीटा इक्वल टू 100 √3 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया √3, ठीक है। और टेन थीटा √3 की कितनी वैल्यू होती है, तो होती है 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री, ओके। अगला 8th वाला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्री है जो कि स्टॉर्म आने पे टूट गया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका ट्री हो गया, ठीक है। ये इतना ऊंचा था, तो ये यहाँ से टूट गया, और बोल रहा है कि ये ग्राउंड को जहाँ पे टच कर रहा है वो उसके फुट से 8 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये 8 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है ज़मीन के साथ, ठीक है। तो हमको पूछा है इसमें कि पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो नाम ले देते हैं इसको ABC। तो ट्री कौन सा हो गया, एक AB हो गया, और जो ये टूटा हुआ AC ये भी ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो हमको AB और AC फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इन ट्रायंगल ABC, तो पहले हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो
टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो 1030 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है 8, तो ये 1030 होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ए बी √3 इक्वल टू 8, तो ए बी आ गया हमारा 8/√3। ठीक है, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, इतना इक्वेशन एक करके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल वही रहेगा ए बी सी, लेकिन अब दूसरा लगेगा। अभी हमने ये लगाया परपेंडिकुलर और बेस, अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लगाएंगे हम। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी बी सी अपॉन ए सी, तो कॉस 30 इक्वल टू बी सी कितना 8 और ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस 30 क्या होता है हमारा, √3/2 इक्वल टू 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 इक्वल टू 8 2 16, तो AC इक्वल टू आ गया हमारा 16/√3। ठीक है, अब जो पेड़ की हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, तो क्या होगा, AB और AC दोनों है, इसका मतलब AB प्लस AC ये हो गया। ठीक, तो AB कितना 8/√3 और AC कितना 16/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 एलसीएम में है, तो 8 + 16 तो कितना हो गया 24/√3। अब √3 इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3/√3 तो हो जाएगा 24√3/3, तो 3 से ये कट जाएगा 8 जा, तो आ गया आपका 8√3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर की, ठीक है, और वो एक पेडिस्टल के ऊपर रखी हुई है। ये पेडिस्टल है, ये आपका स्टैचू है। अब क्या बोल रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बनता है, और इसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पे 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे कि ये पेडिस्टल है जो, इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो नाम दे देते हैं ए, ये हो गया यहाँ पे बी, ये सी और ये डी। तो आ जाते हैं पहले ट्रायंगल बी सी डी में। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, तो 10 45 हो जाएगा इक्वल टू बी सी यानी एच अपॉन सी डी, तो 10 45 होता है 1 इक्वल टू एच अपॉन सी डी। तो इसका मतलब जो एच है वो सी जो एच है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आएंगे, किसमें ए सी डी, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे भी लगेगा फिर 10 60 लग जाएगा। 10 60 इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, तो 10 60 कितना होता है √3 इक्वल टू ए सी कितना है एच और 1.6 यानी एच प्लस 1.6 अपॉन सी डी, और सी डी हमने एच निकाला था, तो सी डी की जगह एच रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच को √3 से, तो एच √3 इक्वल टू एच प्लस 1.6। अब इस एच को इधर ले जाओ, तो एच √3 माइनस एच इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से एच कॉमन ले लो, तो एच हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा √3 माइनस यहाँ से बचा 1 इक्वल टू 1.6, तो एच बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशलाइज करेंगे तो किससे करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन ये a + b a - b, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो आ जाएगा ये 1.6 √3 + 1 अपॉन 2, और 2 से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 0.8 और √3 + 1 इतना मीटर आ जाएगा हाइट। ठीक है, अब ये जिसको रेशलाइजेशन करना आता है समझ गए होंगे, तो बेटा अगर रेशलाइजेशन करना नहीं आता तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन भी आपका डायग्राम आपका वही है, सेम रहेगा कि एक 20 मीटर, इस बार यहाँ दे रखा है आपको 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, डायग्राम सेम रहेगा, और वही कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसके टॉप पे और बॉटम पे कितने का, टॉप पे 60 का और बॉटम पे 45 का एंगल बन रहा है। तो हमको इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसको हमने एच नाम दे दिया। ठीक है, फिर वही ए बी सी और डी, फिर वही इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल नहीं, पहले बी सी डी में आएंगे, बी सी डी। ठीक है, तो 10 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, तो 10 45 1, बी सी कितना 20 अपॉन सी डी, तो इसका मतलब सी डी आपका आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक,
तो 1060 लगेगा यहाँ पे। तो 1060 इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। तो 1060 कितना होगा, √3 इक्वल टू ए सी कितना, ये ए सी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 20 और एच यानी 20 प्लस एच अपॉन सी डी कितना आया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को √3 से, तो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। अब ये 20 को उधर ले जाओ तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एच। तो 20 कॉमन ले लो, तो 20 कॉमन लिया तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। तो ये एच की वैल्यू आ गई 20 √3 माइनस 1 इतना मीटर। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी से हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बिल्डिंग है और एक मैन है जो इसके टॉप पे खड़ा है, और यहाँ से इस बिल्डिंग के फुट से एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है, एक रोड जा रही है। तो एक कार है जो कि बिल्डिंग की तरफ आ रही है। तो ये आदमी कार को देखता है तो उसकी आंखों में क्या है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब कार यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, कुछ दूर आती है, तो यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगता है, 6 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब 6 सेकंड बाद वो देखता है फिर, तो अब की बार उसकी आंखों में 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अब पूछा है उसने कि यहाँ से अब इस पॉइंट से इसके टावर के फुट तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें कोई हाइट वाइट नहीं पूछी है, इसमें टाइम का पूछा है। ठीक है, अभी हम इसकी हाइट को h मान ले रहे हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं हम। तो इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले में आ जाते हैं ABC। तो 1060 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो 1060 कितना, √3 इक्वल टू AB है h अपॉन BC। तो h इक्वल टू BC √3, ये हमने आ गया ये हमारा। ठीक है, या बाद में इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। अब बड़े वाले में आ जाते हैं ABD। तो फिर वही 1030 इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, तो 1031 अपॉन √3 इक्वल टू AB कितना, AB हमारा h अपॉन BD। ठीक है, तो BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD, BC प्लस CD। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारा कितना, h अपॉन BC प्लस CD, और यहाँ पे मैंने h इक्वल टू BC प्लस √3 था, तो BC इक्वल टू √3 को ले गए तो h अपॉन √3 कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, BC प्लस CD इक्वल टू h √3। ठीक, अब BC की वैल्यू हमको पता है h √3 है, तो h √3 प्लस CD इक्वल टू h √3। अब ये h √3 को उधर ले जाओ तो CD इक्वल टू h √3 माइनस h अपॉन √3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो √3 को इससे करेंगे तो 3h माइनस h अपॉन √3। तो कितना आ जाएगा ये, 2h अपॉन √3। तो हमने CD की डिस्टेंस हमको पता चल गई है। ठीक है, CD की हमको डिस्टेंस पता चल गई है और टाइम हमको पता ही है। अब हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। तो फॉर CD, तो CD के लिए आया तो हमको पता है डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अभी निकाली हमने 2h अपॉन √3, और टाइम हमको पता ही है कितना है, 6 सेकेंड। अब हम स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ से। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, 2h अपॉन √3 अपॉन 6। तो हो जाएगा आपका 2h अपॉन 6 √3। तो 2 से ये कट गया 3 जा, तो h अपॉन 3 √3, ये आ गई आपकी गाड़ी की स्पीड। ठीक है, अब हमको BC का टाइम बताना है। तो अब यहाँ पे फॉर BC, तो हमको गाड़ी की स्पीड पता चली गई, कितना है, h अपॉन 3 √3 इतना मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस भी हमको पता ही है BC की, ये है BC की डिस्टेंस h अपॉन √3। तो अब हमको टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम यहाँ यानी ST इक्वल टू D आ जाएगा। अब T चाहिए तो T इक्वल टू D अपॉन S। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, h √3 अपॉन टाइम, स्पीड है h अपॉन 3 √3। अब जो सबसे नीचे वाला ऊपर वाला होगा सबसे नीचे वाले के साथ, और ये बीच बीच वाले मल्टीप्लाई, तो h को इसके साथ में, तो h इंटू 3 √3 अपॉन ये बीच वाले यानी h इंटू √3। तो h से h कट गया, √3 से भी √3 कट गया, तो कितना आ गया, 3 सेकेंड का टाइम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक 8 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक, और उसके सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, उसके टॉप पे 30 डिग्री का, उसके बॉटम पे 45 का। तो बोल रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो और दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो इतना इतना 8 है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर हो जाएगा। ठीक, और ये हम इसकी ये h मान ले रहे हैं। ठीक, पूरा ये A B C
और ये डी और ये ई, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी तो 1045 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। तो 1045 1, ए सी हमारा 8 प्लस एच अपॉन सी डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये सी डी इक्वल टू 8 प्लस एच, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई तो 1030 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। तो 1030 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना एच और बी ई कितना बी ई, और सी डी बराबर ही होगा तो इसको हम सी डी भी लिख सकते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन सी डी अभी हमने निकाला 8 प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा h√3 इक्वल टू 8 प्लस एच। अब h√3 ये h उधर जाएगा तो माइनस एच इक्वल टू 8, तो h कॉमन लिया तो √3 - 1 इक्वल टू 8। और अभी इस ऐसा ही मिलता जुलता मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पहले करवाया, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप सॉरी 10 है 9 है, तो उसमें आप रेशलाइज करेंगे कैसे, h इक्वल टू 8/√3 - 1 आएगा ये। फिर आप यहाँ से रेशलाइज करते हैं इसको √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से, तो यहाँ से रेशलाइज करके आपका h आ जाएगा। जब h आ जाएगा तो फिर आप h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से सी डी भी दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 1.5 मीटर टॉल आदमी है और वो एक चिमनी के सामने खड़ा है, और चिमनी से कितना दूर है वो 28.5 मीटर, ठीक है। अब उसकी आंखों में वहाँ से क्या 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमको चिमनी की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चिमनी की हाइट हो जाएगी ए बी, क्योंकि अब आँख तो उसकी यहाँ पे, तो इसका मतलब हम यहाँ से बनाएंगे उस ट्रायंगल में, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ए बी सी हो गया ये, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी 1045 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो 1045 1 हो गया, ए बी कितना ए बी रहने देते हैं, और बी सी कितना 28.5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आपका आ गया 28.5, तो ये ए बी आया कितना मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है 28.5 मीटर आया। लेकिन हमको पूरा चाहिए ए डी जो है वो उस चिमनी की हाइट है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी उसकी हाइट ए डी, तो ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, और ए बी हमने निकाला 28.5 प्लस बी डी। तो वो जितना ये बी डी है, बी डी किसके बराबर है, ये 1.5 ये, ठीक है, ये बराबर होगा तो 1.5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 मीटर, ठीक। तो ये हो गया आपके यहाँ पे क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन और हैं, तो वो आपके मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आपका 14 वाला क्वेश्चन है, 14 वाला क्वेश्चन है वो आपका जो ब्रोकन वाला ट्री वाला क्वेश्चन था उसकी तरह है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 15 वाला, वो अभी जो आपको 11th वाला क्वेश्चन करवाया ये टाइम वाला, ठीक है, इसी टाइप का है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक।